हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के इंट्रीगेशन चैप्टर की। क्वालिटी मैथ्स जो है इंट्रीगेशन चैप्टर शुरू करते हैं। तो इंट्रीगेशन का आज हम लोग जो है बेसिक जानेंगे, इसका डिफरेंशन जानेंगे, आखिर जो है इंट्रीगेशन है क्या, व्हाट इज इंट्रीगेशन, इसका उत्तर जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रीगेशन का जो हिंदी होता है वो होता है समाकलन। अगर आप जो है ऐसे तो जो है मैथ में जो है ज़्यादातर जो है इंग्लिश ही चलता है। अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो आप जो है समाकलन याद रखेंगे, या आप जो है इंग्लिश से भी जो है पढ़ सकते हैं। तो इंट्रीगेशन समझते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने जो पढ़ा था 11th क्लास में वो था एक डिफ्रेशन। डिफ्रेशन पढ़े थे, जबकि जो है डिफ्रेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था, या डिफ्रेशन की परिभाषा दी जाएगा आखिर डिफ्रेशन है क्या। तो डिफ्रेशन जो होता है वो ये होता है कि किसी के सापेक्ष जो फलन में जो तात्क्षणिक परिवर्तन होता है वही कहलाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है किसी के सापेक्ष जो है किसी फलन में जो तात्क्षणिक जो परिवर्तन होता है, तात्क्षणिक जो परिवर्तन होता है वही जो डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो वहाँ होता है कि तात्क्षणिक परिवर्तन, वो भी किसी समय के सापेक्ष। तो लेकिन यहाँ जो है सापेक्ष नहीं होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। वहाँ सापेक्ष होता है तो यहाँ अपेक्षा में हो जाएगा। तो यहाँ ये जो है इंट्रीगेशन जो है ये इनवर्स होता है। ये जो है इनवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। इंट्रीगेशन जो है वो इनवर्स है डिफरेंशिएशन का, उसका उल्टा चलता है। कि जैसे मान लीजिए कि अगर डिफरेंशिएशन में है कि साइन का जो है डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो वहीं पर अगर जो है cos x का अगर उल्टा कर दिया जाए, cos x का अगर इंट्रीगेशन निकाला जाए तो dx के तुलना में तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x। तो ये जो इनवर्स होता है, तो इंट्रीगेशन जो है वो जो है इनवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो मान लेते हैं dx स्क्वायर बाय जो है dt मान लेते हैं अभी, dx बाय dx स्क्वायर और x के सापेक्ष मान लेते हैं। इसका जो आंसर है मान लेते हैं t है। इसका आंसर हमने मान लिया t है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब यदि हमको इसको जो इंट्रीगेशन के डिफरेंशिएशन में बदलना है तो इसको जो हम इस तरफ लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर इंटू t इंटू dx। तो t इंटू dx, तो यहाँ पर जो है इसको अब अगर हम इंट्रीगेशन करें तो ये जो सिंबल होता है इंट्रीगेशन का, ये जो इंट्रीगेशन का सिंबल होता है, तो ये जो सिंबल है, अब अगर हम इसका इंट्रीगेशन करें तो ये जो है यहाँ पर जो ये अकेला d है, इसलिए जो ये d कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है ये बच जाएगा x स्क्वायर। तो ये इसका जो उल्टा हो जाएगा कि t इंटू dx का यदि हम समाकलन करें तो आंसर आएगा dx। ये हो जाएगा इंट्रीगेशन ऑफ t ऑफ dx, तो आंसर हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ये जो इनका इनवर्स हो गया। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है इंट्रीगेशन में, जो एक कांस्टेंट आता है वो हम c लेते हैं। c माना जाता है इंट्रीगेशन में, जो एक कांस्टेंट लिया जाता है वो है c। वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि मान लेते हैं जैसे हम लोग गणित में भी सिंपल भाषा में पढ़ते हैं, 5 + 0 5 होता है, 6 + 0 जो है 6 होता है, या -0 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो 6 है, या कोई भी अंक लीजिए, कोई भी चाहे फलन ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर जो वो जो है सिर्फ अकेला नहीं होता, उसके साथ में +0 -0 जो है लगा ही होता है। तो यहाँ पर इसको 0 इसलिए माना जाता है क्योंकि जो है यहाँ पर जो है किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन हमने कांस्टेंट का, अगर डिफरेंशिएशन का रूल हमने पढ़ा था कि किसी भी कांस्टेंट का यदि डिफरेंशिएशन हमें निकालना हो, किसी भी कांस्टेंट का यदि हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो उसका आंसर होता है 0। कहने का अर्थ है dc बाय dx इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर c जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ पर जो ये c जो है कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। तो हमने अभी तुरंत पढ़ा कि इंट्रीगेशन भी जो इसी का उल्टा होता है। यहाँ पर अगर हम यहाँ c हटा दें, अगर यहाँ पर हम t इंटू dx इंट्रीगेशन ऑफ t इंटू dx को जो है +0 करके लिखे या -0 करके लिखे, यहाँ पर 0 आ सकता है क्योंकि जो है यहाँ पर जो dx स्क्वायर बाय dx है, तो इसको जो यहाँ पर जो है इसको हम +0 या -0 कर सकते हैं क्योंकि इसका उल्टा है,
तो अगर यहाँ जीरो है, अगर यहाँ ये जीरो है तो इसका उल्टा तो यहाँ पर ये हो जाएगा dx/dt। ये जीरो मान लेते हैं डिफरेंशिएशन है किसी का, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये जीरो है, यहाँ पर जीरो है, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया किसी का। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब जो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर ये जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का मान होता है जीरो, वो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, जीरो को जो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इंटू डी एक्स को जो हम लिख सकते हैं dc/dt, dc/dt। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन जीरो ऑफ दिस डी एक्स, यहाँ पर जो डी एक्स तो यहाँ चला जाता है, ये बचेगा अब सिर्फ सी। ये जो है जीरो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है सी या कांस्टेंट। इसीलिए जो इसे जो एक कांस्टेंट माना जाता है। तो हम इंटीग्रेशन में जब भी कोई सवाल को हल करेंगे, इंटीग्रेशन क्वेश्चन को जो है हम हल करेंगे, तो वहाँ पर जो एक हमें कांस्टेंट लेंगे। इस कांस्टेंट को जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है। इस सी को जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये सी क्यों लिया जाता है, क्योंकि सी इसलिए लिया जाता है क्योंकि जैसे कि हमने dx² इज इक्वल टू टी लिखा था, हम इसको जो dx² प्लस जो है प्लस माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो है किसी का मान जो है जीरो भी हो सकता है। इसलिए जो क्योंकि जो है इंटीग्रेशन में जो है कोई जो मान जो है फुली जो है परफेक्ट जो है फलन का जो फुली जो परफेक्ट मान है वो जो है लिमिट के कारण जो है नहीं हो पाता है। इसलिए जो यहाँ पर एक अंक जीरो जो है क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कांस्टेंट हो पहले से, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन करने पर जीरो हो गया, ये x² अकेला ना हो। यहाँ जो ये अनिश्चित मान हो, अनिश्चितता होती है इसमें, क्योंकि जो यहाँ पर x² जो dx किया गया है, यहाँ पर जो जीरो दिया गया है, ये इसलिए है क्योंकि जो ये हो सकता है कि x² जो अकेला ना हो, इसके साथ ये जो x² प्लस 5 हो, x² प्लस 5 हो। ये जो है फलन जो है, ये फलन जो है पूर्ण फलन को नहीं दर्शाता है, ये फलन जो है ये पूर्ण फलन को नहीं दर्शाता है। ये चांस बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि जो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये इसी प्रकार हो जाएगा dx² प्लस dx प्लस d5/dx। तो हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होते, तो ये हो जाएगा dx² प्लस dx प्लस जीरो। यहाँ पर देखिए अब जो हम इसको जो है प्लस जीरो हमने किया, यहाँ पर जो हम लोगों ने प्लस जीरो किया, तो इसको जो हम जो अब इसको जो हम सीधा जो dx² लिख सकते हैं। देखिए यहाँ अगर हमने dx/dx लिखा तो ये पूर्ण फलन को नहीं दर्शाता है, ये जो x² है ये पूर्ण फलन को नहीं दर्शाता है। तो इसी कारण से जो है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया जाता है इंटीग्रेशन। तो ये जो अगर हम इंटीग्रेशन को सिंपल भाषा में समझें तो ये जो एंटी डिफरेंशिएशन है, ये जो इंटीग्रेशन इज एंटी डिफरेंशिएशन कहने का अर्थ है कि जो ये जो विपरीत है डिफरेंशिएशन के जो ये पूरी तरह से विपरीत है। तो ये जो इंटीग्रेशन का सिंपल परिभाषा बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन इज एंटी डिफरेंशिएशन। तो इस प्रकार से जो है हम जो है इंटीग्रेशन को समझते हैं। और ये जो है सी को अभी हमने समझा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है। तो ये जो है इंटीग्रेशन का बेस था या इसका डिफरेंशिएशन बोले। हम अगर एक सवाल करें कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो ये था व्हाट इज इंटीग्रेशन। इसके बाद जो हम लोग जो अगले पॉइंट में जो इसके जो है स्पेशलाइजेशन जो है इसका जो इंटीग्रेशन का हम लोग यूज क्यों होता है, इंटीग्रेशन का आखिर हमें यूज क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके एप्लीकेशन के बारे में फिर जो हम इसके क्वेश्चन को इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे।